Hey, hi, hello, assalamu alaikum. This is me, Shafi Ansari, and welcome back to my YouTube channel, Ummeed English Classes. I hope you all are doing well. तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस को अच्छे से क्लियर किया था, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझा था। तो ये हमारा पास्ट का तीसरा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट से आपको पता चल रहा होगा कि कोई काम कंप्लीट हो गया, कोई काम कंप्लीट हो गया। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट हुआ है, और पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका था। तो पास्ट परफेक्ट हमें ये बताता है, ये उन सेंटेंसेस की तरफ इशारा करता है, ये उन जुमलों को बताता है कि पास्ट में कोई काम पहले कंप्लीट हो चुका था। जैसे मैंने खाना खा लिया था, वो खत लिख चुकी थी, वो क्रिकेट खेल चुके थे, तुम स्टेशन से रवाना हो चुके थे। तो इन जुमलों से ये पता चल रहा है कि पास्ट में कोई काम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। तो आइए समझते हैं। तो आप इसको पास्ट परफेक्ट इज समटाइम्स कॉल्ड पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ पास्ट भी कहा जाता है। कि पास्ट इंडेफिनिट तो उसको बोलते हैं कि पास्ट में कोई काम हुआ, लेकिन पास्ट परफेक्ट उसको बोलते हैं कि पास्ट से पहले भी पास्ट के पास्ट में कोई काम हुआ, यानी और भी पहले कोई काम कंप्लीट हो चुका था, तो उसको पास्ट ऑफ पास्ट को पास्ट परफेक्ट कहते हैं। तो पास्ट परफेक्ट डिस्क्राइब्स एन ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्टिविटी इन द पास्ट, के पास्ट परफेक्ट बताता है, जाहिर करता है पास्ट में ऑलरेडी कंप्लीट हुए काम को, यानी पास्ट में कोई काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, तो उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट को यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि पास्ट परफेक्ट किसे कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम बनाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट, फिर हम लाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड। मैं आपको बता दूं कि पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, और वो है हैड। तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे हैड, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बात और भी क्लियर होएगी और इसके सिचुएशन भी समझ में आएंगे। He had taken dinner, he had taken dinner, वो डिनर कर चुका था, पास्ट में उसने डिनर कर लिया था, अब वो काम कंप्लीट हो चुका। They had played, वो लोग खेल चुके थे, अब नहीं खेल रहे बल्कि खेल चुके थे, काम कंप्लीट हो गया। She had written, वो लिख चुकी थी, अब नहीं लिख रही बल्कि लिख चुकी थी, काम कंप्लीट हो गया पास्ट में। तो पास्ट परफेक्ट डिस्क्राइब्स एन ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्टिविटी इन द पास्ट, कि पास्ट में कंप्लीट हुए काम को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। आइए अब इन दोनों एग्जाम्पल को देखते हैं, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बात और ज़्यादा समझ में आएगी। They reached the station after the train had already left, के वो लोग स्टेशन पहुँचे ट्रेन के पहले ही चले जाने के बाद, यानी कि वो लोग स्टेशन उस वक्त पहुँचे जबकि ट्रेन बहुत पहले ही जा चुकी थी, यानी वो लोग ट्रेन के काफ़ी पहले जाने के बाद स्टेशन पहुँचे, ये मतलब है। तो इस तरह का सेंटेंस उस सिचुएशन में यूज़ होता है जबकि सेंटेंस के दो पार्ट हों, उसमें दो काम हो रहा हो। तो पहला काम, जो काम पहले हुआ उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप इसके एग्जाम्पल्स आप समझिए। दे रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यानी वो लोग स्टेशन पहुंचे ट्रेन के पहले ही चले जाने के बाद, यानी कि यहाँ जो काम हुआ है, पहला काम हुआ किसका? ट्रेन के जाने का, ट्रेन पहले चली गई है,
तो ट्रेन चूंकि पहले चली गई है तो ये बना पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद लोग पहुंचे तो दे रीच्ड, ये बना पास्ट इंडेफिनिट में। तो जो काम पास्ट में पहले हुआ, पास्ट ऑफ पास्ट में हुआ, वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और जो काम पास्ट में हुआ वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। यानी जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ वो काम पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरी मिसाल देखते हैं। द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर दे रीच द स्टेशन, के उनके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी थी। तो यहाँ पहला काम क्या है? पहला है ट्रेन का आना। जुमले के दो पार्ट, सेंटेंस के दो पार्ट, एक तो ट्रेन का आना, दूसरा लोगों का पहुंचना। तो पहला काम क्या है? ट्रेन के आने का। तो ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन पहुंच चुकी थी, ट्रेन आ चुकी थी, तो ये बना हमारा पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद लोग पहुंचे तो ये बना पास्ट इंडेफिनिट में। तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि पास्ट परफेक्ट उस वक्त यूज़ करते हैं जबकि पास्ट में कोई काम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था। दूसरी अगला देखते हैं। आई हैड ऑलरेडी बुक्ड माई टिकट, के मैं पहले ही अपना टिकट बुक कर चुका था। ही हैड रीच्ड मच अर्लियर, वो बहुत पहले पहुंच चुका था। यानी इसमें जुमले के एक ही पार्ट हैं, जुमले के एक ही पार्ट है, दो नहीं हैं, लेकिन एक ही पार्ट से ये समझ में आ रहा है कि पास्ट में काम बहुत पहले ही हो गया था, तो इसीलिए पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है। She took her medicine before she went to bed. अब देखिए ये उस तरह का सेंटेंस है जिसमें जुमले के दो पार्ट तो हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि एक काम के मुकम्मल होने के बाद दूसरा काम हुआ, ये कंप्लीटली पता नहीं चल रहा। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सेंस में जुमले के दोनों पार्ट को, सेंटेंस के दोनों पार्ट को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। शी टुक हर मेडिसिन बिफोर शी वेंट टू बेड, उसने बिस्तर पर जाने से पहले मेडिसिन को लिया, अपनी दवाई ली। यानी कि इसमें पता नहीं चल रहा कि एक काम पहले ख़त्म हो गया, मुकम्मल हो गया, फिनिश हो गया, उसके बाद दूसरा काम हो रहा है, ये इस सेंटेंस से पता नहीं चल रहा। तो इसीलिए सेंटेंस का दोनों पार्ट ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अगला है द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर ही रीच द स्टेशन, के उसके ट्रेन पहुंचने, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना हुई। यहाँ पे भी ये सेंटेंस उस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है कि दोनों काम तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही साथ हो रहा है। तो इसमें अगर ये पता चल रहा होता कि काम पहले हो चुका था एक, फिर दूसरा काम हुआ, तो फिर पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में बनता। लेकिन दोनों काम तकरीबन साथ में ही हो रहा है, तो दोनों पार्ट को, जुमले के दोनों पार्ट को, सेंटेंस के दोनों पार्ट को पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाया जाएगा। द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर ही रीच द स्टेशन, के ट्रेन शुरू हुई उसके स्टेशन पहुंचने से पहले। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी और आपको क्लियर हो गया होगा पास्ट परफेक्ट कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान अंदाज में हलवा बनाकर मैंने आपके सामने पेश किया है कि पास्ट परफेक्ट को उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई काम बहुत पहले हो चुका था, यानी कि आप इसको पास्ट ऑफ पास्ट भी कह सकते हैं, या कि पास्ट में कोई काम बहुत पहले कंप्लीट हो चुका था, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इसके सिचुएशन को भी मैंने आपको बता दिया कि अगर सेंटेंस के दो पार्ट हैं, दोनों की सिचुएशन अलग है, एक काम पहले हुआ दूसरा काम बाद में हुआ, तो पहले काम को बताने के लिए जो वर्ब हम यूज़ करेंगे वो पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे, और जो बाद का काम है वो उसको बताने के लिए हम उसका जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। और अगर अलग सिचुएशन है कि दोनों काम तकरीबन साथ में हो रहा है, तो दोनों पार्ट को, जुमले के दोनों पार्ट को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और अगर
कोई जुमले से ये पता चल रहा है, जुमले से, सेंटेंस से ये सेंस निकल रहा है कि काम पहले ही हो चुका था, तो फिर डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट में उसको बना देंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, बातें समझ में आई, पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे पिछले वीडियोस को ज़रूर देखिए, और नीचे अगर कोई चीज़ इसमें से आपको समझ में नहीं आई, आपको कोई कन्फ्यूजन है, वैसे कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने इसके पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया है। अगर कोई कन्फ्यूजन अब भी बाकी है तो आप कमेंट में ज़रूर आप उसको पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और मेरे पिछले वीडियोस को ज़रूर देखिए, ज़रूर चेकआउट करिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए निगेटिव सेंटेंस का बनाते हैं। तो आप जानते हैं कि निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट को बढ़ा देना है। तो नोट बढ़ा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो इस तरह से हमारा निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ही हैड नॉट टेकन डिनर, दे हैड नॉट प्लेड, शी हैड नॉट रिटन। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट बढ़ाएंगे तो हमारा निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आपको ऑलरेडी पता है, बता चुका हूँ आपको आप जानते हैं कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शुरू में WH फैमिली लगाना पड़ता है। तो WH फैमिली लगाएंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप पास्ट परफेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, आपको बातें समझ में आई। और लेकिन अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, वैसे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन अब भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।